लॉजिकल ऑपरेटर, अच्छा देखिए लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी ना एंड, और नोट है। पहले मैं बता देता हूँ सिंबल कैसे लिखते हैं, ए एन डी एंड। इंग्लिश का एंड वर्ड लिखते हैं, इंग्लिश का और इंग्लिश का ही नोट शब्द से इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कहता है एंड, क्या कहता है, कह रहा है इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू देन कंडीशन विल बी ट्रू। इफ ए एंड बी आर टू एक्सप्रेशन, और जहां पे भी ए ट्रू हो और बी भी ट्रू हो तो उनका रिजल्ट भी ट्रू आएगा, ए एंड बी का रिजल्ट ट्रू आएगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं अपने एग्जांपल से। देखिए ये कह रहा है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे ना तभी पूरे रिजल्ट की कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। जैसे कि मैं मान मान लेता हूं कि कोई जॉब वैकेंसी निकली है, तो किसी की अगर क्वालिफिकेशन या डिग्री कह सकते हैं, मान लीजिए अगर वो डिग्री में बीटेक है, डिग्री में बीटेक है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये एक कंडीशन हो गई, डिग्री में बीटेक है, एंड लगा रहा हूं, एंड और उसके मार्क्स 70% से ज्यादा है तो ग्रेटर देन 70, ठीक, ये कंडीशन समझ आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, डिग्री भी बीटेक होनी चाहिए, मार्क्स भी 70 से ज्यादा होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। आई होप समझ गए होंगे, दोनों कंडीशन मत ट्रू, तो जब एंड लगा होगा तो मान लीजिए एंड का मतलब कंडीशन लगी है, जैसे ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, मान लीजिए कोई और कंडीशन भी होती, कोई और कंडीशन भी होती, एक और कंडीशन भी होती, तो एंड अगर लगा हुआ है तो जितनी कंडीशंस भी हैं सारी ट्रू होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो कई सारी कंडीशंस होती है, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास ये राशन कार्ड भी होना चाहिए, और आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए। एक भी नहीं है तो भी नहीं होगे, आप समझ रहे हैं।